जय हिंद स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुडविल आर्ट्स क्लासेस पे। आज का वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2026 बोर्ड एग्जाम काफी करीब आ गया है और आज मैं आपको बताने वाला हूं इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकता है। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। आज का वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। वैसे सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने इकोनॉमिक्स लिया है उनके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस की चर्चा मैं करने वाला हूं, ऐसे सारे क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा। तो चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं टॉपिक क्या है। बिहार बोर्ड 2026 आर्ट्स स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, तो चलिए देखते हैं और समझते हैं क्या है ये प्रश्न। तो ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरे वीडियो को कंप्लीट आप देखिएगा। तो चलिए देखिए कैसे मैंने सो सेक्शन वाइज किया है। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाह रहा हूं लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। किसके बारे में? तो लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं। तो देख सकते हैं आप लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। ये क्या है? सबसे पहला सवाल है, चलिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट से यहां से कौन सा क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेगा? तो बोला अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। सबसे पहला सवाल आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई है, अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। जो दूसरा है सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है अधिक आर्थिक क्रिया क्या है। यहां पर गलती से लिखा हुआ है, क्या है? आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक क्रिया क्या है। अगला प्रश्न है मांग क्या है। और अगला प्रश्न है पांचवा, मांग के नियम का वर्णन करें। मांग के नियम का वर्णन करें। आप देख पा रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। इसके आंसर सेशंस का भी वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूं। अगर आप सभी के लिए मतलब अगर इसका आंसर चाहिए तो आप जल्दी से आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद इसके आंसर का वीडियो मैं आपको बना दूंगा। आगे की बात करो, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करो। लघु उत्तरीय सेक्शन चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है मांग के नियम के अपवाद बताइए। मांग के नियम का जो अपवाद, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, आपूर्ति क्या है। अगला प्रश्न, आपूर्ति का नियम क्या है। मांग की लोच क्या है। मांग की मूल्य लोच से आप क्या समझते हैं। आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 11, उत्पादन क्या है। उत्पादन के कारक बताइए। उत्पादन संभावना वक्र क्या है। लागत क्या है। स्थिर लागत क्या है। परिवर्तनशील लागत क्या है। औसत लागत से आप क्या समझते हैं। ये सारे प्रश्न, इन सारे प्रश्नों के उत्तर का वीडियो भी मैं बना दूंगा। अगर आप कमेंट में करेंगे कि तो आप कमेंट कीजिएगा तो इन जितने भी प्रश्न यहाँ पर है जो कि वीवीआई है और जो गेस क्वेश्चंस, इनके उत्तर का वीडियो भी मैं बहुत जल्दी आपके लिए बना दूंगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 है, औसत लागत से आप क्या समझते हैं। सीमांत लागत क्या है। लाभ क्या है। बाजार से आप क्या समझते हैं। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट्स, ये है भाग 2, समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। इसमें जो प्रश्न है, ये प्रश्न क्या 21 है। समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां बताइए। सरकार सकल घरेलू उत्पाद क्या है, जिसको जीडीपी कहते हैं। आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी क्या है। आय का चक्र प्रवाह क्या है। उपभोग क्या है। बचत क्या है। निवेश क्या है। आगे की बात करें, नेक्स्ट है आपका प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सरकारी व्यय क्या है। उसके बाद आते हैं सेक्शन 3। देखिए ये जो है आपका मुद्रा एवं बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहां से जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं एकदम एक एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आप प्रॉपर तरीके से तैयार कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम के लिए तो बोले तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने ही आने वाला है। आगे की बात करूं, मुद्रा क्या है। मुद्रा के कार्य बताइए। मुद्रा के प्रकार बताइए। बैंक क्या है। वाणिज्यिक बैंक से आप क्या समझते हैं। आगे की बात करें, स्टूडेंट्स, वाणिज्यिक बैंक के कार्य बताइए। केंद्रीय बैंक क्या है। केंद्रीय बैंक के कार्य बताइए। ऋण सृजन से आप क्या समझते हैं। आगे की बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका टॉपिक मौद्रिक नीति क्या है। मौद्रिक नीति क्या है। तो ये सारे लघु उत्तरीय प्रश्न का सेक्शन था जो मैंने आपको बताया। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स से, मनी बैंकिंग से भी रिलेटेड कुछ प्रश्न थे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आगे की बात करें स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग से आप क्या समझते हैं। ये दीर्घोत्तरीय
लघुत्तरीय सेक्शन खत्म होगा, दीर्घोत्तरीय। ठीक है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न इसके आंसर थोड़े बड़े होते हैं। तो मांग से आप क्या समझते हैं? मांग के नियम को स्पष्ट कीजिए तथा इसके अपवादों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्या है? मांग से आप क्या समझते हैं? मांग के नियम को स्पष्ट कीजिए तथा इसके अपवादों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो प्रश्न क्या 2 है, उत्पादन से आप क्या समझते हैं? उत्पादन के कारकों की व्याख्या कीजिए तथा उत्पादन संभावना वक्र को समझाइए। आगे की बात करें, अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, वो क्या है? देखिए, लागत क्या है? स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत, औसत लागत एवं सीमांत लागत को उदाहरण से ही समझाइए। स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत, औसत लागत एवं सीमांत लागत को उदाहरण सहित समझाइए। यहां से ये जो प्रश्न है, यहां से लघुत्तरीय भी निकल सकता है, जैसे स्थिर लागत क्या है, परिवर्तनशील लागत क्या है, औसत लागत क्या है, सीमांत लागत क्या है। ठीक है, ये यहां से लघुत्तरीय प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूं। अगले प्रश्न की बात करें, क्या है इंपॉर्टेंट, मांग की लोच से आप क्या समझते हैं? मांग की मूल्य लोच के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, मांग की लोच से आप क्या समझते हैं? मांग की मूल्य लोच के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय आय की गणना की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय आय की गणना की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न स्टूडेंट्स ये है आपका, आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं? दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आप चक्र प्रवाह को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्र प्रवाह को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न क्या है? मुद्रा क्या है? मुद्रा के कार्यों में मुद्रा क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 7 जो दीर्घोत्तरीय है, मुद्रा क्या है? मुद्रा के कार्यों एवं प्रकारों को विस्तार से वर्णन कीजिए। मुद्रा क्या है? मुद्रा के कार्यों एवं प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देख सकते हैं आप भाई, केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं? केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं? केंद्रीय बैंक के कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ये मैंने आपको क्वेश्चंस के लिस्ट प्रोवाइड करवा दिए हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो के माध्यम से, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला होगा। और बाकी सारे विषय जैसे हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, सोशियोलॉजी की बात करें, फिलॉसफी की बात करें, ये तमाम सारे जो विषय हैं, इनके भी महत्वपूर्ण प्रश्न, गेस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनके वीडियोस भी मैं बहुत जल्दी पब्लिश करने वाला हूं स्टूडेंट्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों तक जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर सके और बेनिफिट्स उठा सके। स्टूडेंट्स, आप लोगों का एग्जाम बढ़िया जाए, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एग्जाम के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।